कोख से एक बालक जन्म लेने वाला है और उस बालक को मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना। इससे मैं अपने पति को संतुष्ट कर लूंगी। और बहन रही तुम्हारे पति की बात, तो तुम 9 महीने तक कुछ ऐसा करो ना कि जिससे आत्मदेव जी को ये लगे कि हाँ धुंधली देवी गर्भवती है। अब तो जो धुंधली देवी है प्यारे 1 मिनट में समझ में आ गई। बोले कि ठीक है बहन। ठीक है बहन। बोले कि पर एक बात और बताऊं। बोले क्या? कि फल खाने से बच्चे होते हुए हैं, इसका भी तो परीक्षण कर लिया जाए। बोले कि इसका परीक्षण कैसे होगा? बोले कि तेरे गाय के भी तो कई वर्षों से कोई बच्चा नहीं हो रहा है, इस गाय को इस फल को खिला दे। वो फल लेकर के और गाय को खिला दिया प्यारे। कुछ समय के बाद में एक बालक हुआ और उस बालक को उसकी बहन ने धुंधली को दे दिया और धुंधली ने उसके बदले में कुछ धन दे करके अपनी बहन को विदा कर दिया। धुंधली ने जोर से हल्ला मचा दिया कि मेरे कोख से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, बालक ने जन्म लिया है। आत्मदेव जी तो बड़े खुश हुए, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा आत्मदेव जी की। कुछ समय के बाद में गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब प्यारे जो गाय का जो बालक है उसका शरीर तो पूरा मनुष्यों का सा है, पर लेकिन उसके जो कान हैं वो गाय के से हैं। आत्मदेव जी ने दोनों का नामकरण संस्कार किया, तो इसीलिए जो गाय का पुत्र है उसके जो कान हैं वो गाय के से हैं, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब धुंधली ने कहा कि गाय के बच्चे का नाम आपने गाय से मिलता जुलता रखा है, तो इसीलिए ये मेरा बेटा है, तो इसका नाम मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, तो मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। आत्मदेव जी के हर्ष का ठिकाना ना रहा प्यारे, गदगद हो रहे हैं। उनके आंगन में दोनों ये बालक बड़े हो रहे हैं, पर दोनों में प्यारे बड़ी विपरीतता है। दोनों में विपरीतता है। एक का यश इतना फैल गया कि जब वो निकलते हैं तो लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, और एक का इतना डर हो गया कि जब वो निकलता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं प्यारे। कियत कालेन तौ जातौ तरणौ तनयो भुवौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, शास्त्रों को समझने वाले हैं, पर जो धुंधकारी है प्यारे खल है, मूढ़ है, प्रतिदिन अत्याचार में लगा ही रहता है, कोई काम नहीं, लूटपाट करता रहता है। जब प्यारे इसकी लूटपाट को आत्मदेव जी ने देखा तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं आत्मदेव जी। मन ही मन चिंतन कर रहे हैं आत्मदेव जी कि इससे तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। अरे इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया, मेरे सारे धन को ले जाकर के पता नहीं कहां बर्बाद कर दिया है इसने।
मेरे मन को शांति कैसे मिले, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कहां बैठूं। क्या करना चाहिए मुझे। धुंधकारी की ऐसी ऐसी बातें कि कहीं जाता है, अगर कोई संत किसी झोंपड़ी में बैठ कर के और तप कर रहे हैं तो उसके छप्पर में ही आग लगा दी। कभी किसी के यहां पर लड़ाई झगड़ा करके आता है, कभी किसी के यहां लड़ाई झगड़ा करके आता है, कभी किसी के यहां चोरी करके आता है, कभी किसी के यहां डकैती डाल करके आता है। ये धुंधकारी का स्वभाव है प्यारे। अब तो आत्मदेव जी बैठ करके एकांत में रो रहे हैं। जब एकांत में आत्मदेव जी रो रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अब तो मुझे किसी कुएं में गिर के और अपनी मृत्यु कर लेनी चाहिए, मुझे शरीर शांत कर लेना चाहिए, मैं अब नहीं जीना चाहता हूं इस दुनिया में। इस दृश्य को प्यारे गोकर्ण जी देख रहे थे। गोकर्ण जी ने आकर के पिताजी के हाथ को पकड़ लिया। पिताजी के हाथ को पकड़ने के बाद में कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो, अरे क्या बात है। अगर आप भैया की वजह से परेशान हो पिताजी, तो कोई इस दुनिया में किसी का बेटा नहीं है और कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी की मां नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। बोले कि बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि ये जो धुंधकारी है ये उल्टे सीधे कृत्यों को करता है। बोले कि पिताजी फिर आप क्यों रो रहे हो। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा मैं इसलिए रो रहा हूं। एक उदाहरण देते हैं आत्मदेव जी कि एक बार सोने ने लोहे से कहा, एक बार सोने ने लोहे से कहा कि भैया पिटता मैं भी हूं और पिटते तुम भी हो। जब मैं पिटता हूं तो बिल्कुल आवाज नहीं होती और तुम पिटते हो तो पता नहीं कितने दूर के लोग सुन लेते हैं। जब लोहे को लोहार ठोकता है प्यारे तो बहुत दूर तक आवाज जाती है, पर जहां कहीं अगर सोना पिटता है प्यारे, सोने को बनाने वाले जो कारीगर होते हैं, कहीं आवाज सुनिए, होती नहीं उसकी आवाज। तो आत्मदेव जी कह रहे हैं, बेटा सोने ने लोहे से कहा कि जब मैं पिटता हूं तो आवाज नहीं होती और तुम पिटते हो तो आवाज क्यों होती है, इसका मुझे कारण बता दीजिए। लोहे ने कहा कि भैया बस कारण एक ही है। बोले क्या। कि दो परिस्थिति होती है इंसान के सामने। बोले एक तो खुश और एक दुख। दुख में आदमी रोता है, चिल्लाता है। जब मुझे दुख होता है ना तो मैं जोर जोर से रोता हूं, चिल्लाता हूं। बोले कि भैया आपको कष्ट क्यों होता है। भाई पिटता तो मैं भी हूं और तुम भी पिटते हो, दोनों पिटते हैं, तो फिर मैं तो रोता नहीं हूं, तुम इतनी जोर से क्यों रोते हो। बोले भैया मेरे रोने का कारण एक है। बोले क्या। बोले कि जब तुम पिटते हो ना तो तुमको पीटने वाला किसका बना हुआ है। बोले लोहे का। और बोले मुझे पीटने वाला किसका बना हुआ है, माने वो भी लोहे का। तो बस विडंबना इसी बात की है कि जब कोई पराये से पिटता है तो मन में तसल्ली रहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पराये ने पीटा है। पर जब अपना ही हमको पीटता है तो फिर हम किसी से कह नहीं पाते। मैं बेटा इसलिए रो रहा हूं कि आज जिस बेटा के लिए मैं वन में जाकर के रो रहा था, आज उसी बेटा ने आज मेरा ये हाल कर दिया है। प्रेम से बोलो।
आज गोकर्ण जी ने मन ही मन सोचा कि आज पिताजी को मुझे उपदेश करना चाहिए, जिससे पिताजी के जन्म जन्मांतर सुधर जाए। और प्यारे ये ध्यान रखना, जब हमारे मन में रोमांच होने लगे, हमारे शरीर में जब रोमांच होने लगे, तो उसी समय पर प्यारे इसमें एक चोट लगा दो, अपने मन में अंकुश लगा दो। और अंकुश क्या होना चाहिए मालूम है? वो बोले राम नाम का, राम नाम का अंकुश लगा दो। तो आज गोकर्ण जी ने सोचा, आज मैं क्यों ना पिताजी को सुंदर उपदेश करूं। शरीर के माध्यम से गोकर्ण जी ने उपदेश किया। वो अपनी बाड़ी में अमृत घो, अपनी बाड़ी में अमृत घो, वो रसीना राधे राधे बोल, रसीना राधे राधे बोल। वो अपनी बाड़ी में अमृत घो, अपनी बाड़ी में अमृत घो, रसना राधे राधे वो, रसना राधे राधे वो। वो अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, वो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय हो श्री राधा बरसाने मारी, श्री राधा बरसाने मारी, श्री राधा बरसाने मारी, श्री राधा बरसाने बारी, बरसाने वारी रस भान दुलारी, बरसाने बारी रस भान दुलारी, बरसाने वारी रस भान दुलारी, बरसाने बारी रस भान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय हो राधानंद लाल नचावे, श्री राधानंद लाल नचावे, श्री राधानंद लाल नचावे, श्री राधानंद लाल नचावे, लाल नचावे गोपाल नचावे, लाल नचावे गोपाल नचावे, लाल नचावे गोपाल नचावे, लाल नचावे गोपाल नचावे। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधे राधे बोल।
बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आज नाना प्रकार से गोकर्ण जी उपदेश देते हैं प्यारे कि देहिस्त्यमासु रुद्रे भीमति त्यजत्वं जया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिषिदितं जगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागि रसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी, आप इस हाड़ मास के शरीर से जो बना हुआ व्यक्ति है उसके लिए रो रहे हैं, व्यर्थ का शोक कर रहे हैं पिताजी आप। अरे इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, केवल जो रखा है तो प्रभु भक्ति में। हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। प्रतिपल हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए पिताजी। अब तो गोकर्ण जी ने ऐसा उपदेश किया आत्मदेव को कि आत्मदेव के तो जो अंदर के जो नेत्र हैं वो खुल गए प्यारे। 1 मिनट नहीं लगाई। आज वही आत्मदेव जी, जो आत्मदेव जी वन में पुत्र मांगने के लिए जा रहे हैं, आज वही आत्मदेव जी भगवान के लिए निकल पड़े प्यारे। प्रेम से बोलो। अब तो प्यारे जो आत्मदेव जी हैं वो तो वन में तपस्या करने के लिए चले गए, और जो गोकर्ण जी हैं वो इधर उधर अपने तीर्थ यात्रा में चले गए। अब घर में केवल गोकर्ण है, धुंधकारी है और उनकी माता धुंधली है। धुंधकारी घर में आया और धुंधकारी ने अपनी माँ को पीटना प्रारंभ कर दिया। माँ से कहता है कि लाओ धन, कहाँ है तुम्हारा धन? अरे तुमने पता नहीं कितने वर्षों से पिताजी कमा कमा करके रखते चले जा रहे हैं, तुमको पता नहीं था? कहाँ है, उसे निकाल के मुझे दो। धुंधली ने कहा, बेटा जितना था सारा धन तो तू लेके पहले ही जा चुका है, अब मेरे पास धन कहाँ है? मारने लगा, पीटने लगा माँ को। वो आज बड़ी खिन्न मन से दौड़ गई, घर से निकल गई। बोले कि आज मैं इस शरीर को जीवित नहीं रखना चाहती हूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं कुएं में गिर के अपनी आत्महत्या कर लूं। और जाकर के उसने कुएं में गिर के अपनी आत्महत्या कर ली प्यारे। अब अकेला बचा है धुंधकारी। धुंधकारी अकेला बचा है। धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया प्यारे। 5 वेश्याओं को रखने लगा। एक दिन धुंधकारी बहुत सा धन लेकर के घर में आया, और जब बहुत सा धन लेकर के धुंधकारी घर में घुसा तो उन वेश्याओं ने सोचा कि आज तो धुंधकारी ने कहीं बड़े राजा के यहां पर चोरी की है, बड़े राजा के यहां इसने चोरी की है। और जब राजा को ये पता चलेगा कि धुंधकारी ने चोरी की है, और वो चोरी किस लिए की है? बोले हमारे लिए की है, तो क्यों ना हम इसको मार डालें, जो राजा दंड देगा इसे, और इसके साथ में फिर हमको भी दंडित होना पड़ेगा, क्यों ना हम इसे मार दें। पांचों वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को प्यारे चारपाई से बांध दिया। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को पीटने लगी। जब सरलता से उसके प्राण ना निकले तो जलते हुए अंगार लेकर के उसके मुंह में भर दिए। प्रेम से बोलो।
धुंधकारी को वहीं पर गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, सारा धन लेकर के चली गई प्यारी। अब जब धन लेकर के चली गई वो, अब जो आत्मदेव का ये विशाल भवन है, इतना सुंदर भवन आत्मदेव का, जिसमें प्रतिदिन ठाकुर सेवा होती है, आज उसी भवन में जो धुंधकारी है विशाल प्रेत बन करके पड़ा हुआ है प्यारे, क्योंकि उसकी मुक्ति तो हुई नहीं। गोकर्ण जी ने सुना कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो गया जी में जब गए तो पिंड दान कर दिया प्यारे, पिंड दान कर दिए अपने भाई के नाम से। प्यारे, पिंड दान के विषय में नाना प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं कि ये पिंड दान क्या है। पिंड दान प्यारे बताते हैं कि जौ का लेकर के और जैसा शरीर है वैसी एक आकृति बना करके उसको दान किया जाता है, और लेकिन प्यारे वो मरने के बाद में किया जाए ये तो गलत है। अगर करना ही है तो जीते जी पिंड दान करो, कहीं जाओ, तीर्थ में जाओ, अपने घर में रहो, तो जीते जी पिंड दान करो। पिंड का मतलब होता है प्यारे हमारा शरीर, यथा पिंडे सब ब्रह्मांडे, जैसा मेरा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है, तो क्यों ना मैं अपने इस शरीर का दान करूं प्यारे। अगर मैं दान ही करना है तो जीते जी शरीर का दान करो प्यारे। और शरीर का दान मालूम है क्या है? इस शरीर को दूसरे की सेवा में लगा दो, यही आपका पिंड दान है। ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करो कि मेरे इस शरीर से कहीं कोई दूसरे के लिए कोई गलत कर्म तो नहीं हो रहा है, जिससे कि उसको कोई खेद हो, कोई कष्ट हो उसे। गया में गोकर्ण जी ने पिंड दान भी किए। एक दिन गोकर्ण जी के मन में आया कि चलो हम चल करके अपने नगर में चलें, और नगर में जैसे ही रात्रि के समय पर आए, रात्रि के समय पर जब गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण जी ने सोचा कि मैं किसको इस समय परेशान करूंगा, क्यों ना मेरे पिता का ही भवन है, उसी में मैं आज रात्रि जाकर के विश्राम करूं, प्रातः काल होते ही मैं सब लोगों से मिलूंगा। अब जब रात्रि होती है तो उस समय पर प्यारे जो भगवान के भक्त होते हैं वो भजन करते हैं। भजन करने के लिए बैठ गए गोकर्ण जी। जैसे ही ध्यान लगाना चाहा तो उनके सामने एक काली काली सी परछाई आने लगी, उनको भजन नहीं करने दे रही थी प्यारे। गोकर्ण जी ने सोचा कि कोई जरूर कोई आत्मा है। कमंडलू में से जल लिया और मंत्र पढ़ करके उस परछाई पर फेंका, उसमें बोलने की शक्ति आ गई। सामने परछाई आकर के खड़ी हो गई और कहा गोकर्ण जी ने कि आप कौन हो? अरे आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? धुंधकारी ने कहा कि मैं कोई और नहीं हूं। बोले कौन हो तुम? कि अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैंने अपने ही ब्राह्मणत्व का नाश करने से मैं आज इस विशाल भवन में प्रेत बन करके पड़ा हूं, मेरी मुक्ति नहीं हुई। भैया आप मुझे इस शरीर से, इस योनि से मुक्त करो ना। गोकर्ण जी ने कहा भैया मैंने तुम्हारे लिए गया में भी पिंडदान किए, काशी में जाके पिंडदान किए, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले कि भैया एक नहीं अगर हजारों पिंडदान भी किए जाएं तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है।
और भैया मुझे बड़ा गर्व है कि आप जैसा मेरा भाई और उसका भाई एक प्रेत योनि में पड़ा हो, ये तो बड़े दुख की बात है। भैया आप जरूर कुछ ना कुछ उपाय करो और मुझे इस योनि से आप छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण जी ने कह दिया कि भैया मैं जरूर प्रयास करूंगा तुम्हें मुक्त करने का। गोकर्ण जी सोचते रहे मुझे क्या करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन करने लगे। संध्या वंदन करते समय सूर्य को अर्घ देने लगे और जिस समय सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, मैं केवल आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप मुझे केवल इतना बता दें कि मेरा भाई जो धुंधकारी है मैं उसकी मुक्ति कैसे करूं, कैसे उसकी मुक्ति संभव है। तो प्यारे भगवान सूर्य ने साक्षात प्रकट होकर के गोकर्ण जी से कहा कि गोकर्ण जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। बोले कि महाराज कैसे मेरे भाई की मुक्ति होगी। भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपैति विश्रुतम। गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत का वाचन करो, सप्ताह वाचन करो आप, और आपके भाई की जरूर मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने आज्ञा सूर्य भगवान की मानी, सभी नगरवासियों को संदेश दिया। आनंद फानंद में सब तैयारी होने लगी। दूर दूर से सब श्रोतागण आकर के कथा में बैठ गए। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का आह्वान किया कि भैया मैं आपकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहा हूं, आप आकर के इसका श्रवण करें, इसका मनन करें, इसको ध्यान धरें। जहां कथा हो रही थी वहां पर बड़ा सुंदर विशाल जन समुदाय है प्यारे। उसी जन समुदाय के बीच में आज धुंधकारी की आत्माएं इधर से उधर चक्कर काट रही हैं। कहीं स्थान नहीं मिल रहा है बैठने के लिए, क्योंकि वो तो हवा स्वरूप होता है। अब इधर से हवा आए तो इधर उड़ा ले जाए, इधर से हवा आए तो इधर उड़ा ले जाए। धुंधकारी ने सोचा कि मैं तो सप्ताह से वंचित रह जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो एक 7 गांठ के और बांस में उसने प्रवेश किया प्यारे। वहां बैठ करके उसने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। पहले दिन की कथा सुनी तो पहले दिन की ग्रंथि का भेदन हो गया, दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी ग्रंथि का भेदन हो गया। ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है प्यारे। और जब 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ तो उस बांस में से ही एक दिव्य रूपधारी एक पुरुष निकला। सबकी आंखों पे देखते देखते गोकर्ण जी ने उससे प्रश्न भी पूछे कि आप कौन हो भैया। बोले कि मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूं। बोले धुंधकारी? बोले तुम? बोले क्यों, ये कैसे हो गए आप? बोले कि आपने मुझको जो श्रीमद् भागवत का पान कराया है ना, उसी से मेरी मुक्ति हो गई है। मैं प्रेत पीड़ा से छुटकारा पा लिया है मैंने। धुंधकारी भागवत जी की स्तुति करने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी और सप्ताहोपि तथा धन्या
कृष्ण लोक फलप्रदा। ये भागवत की कथा तो धन्य है कि जिसने मुझ जैसे अधम पापी को भी और मुक्त कर दिया। भैया मुक्ति नहीं किया, देखो तो सही, मेरे लिए आकाश से विमान आ रहा है, मैं इसमें बैठ करके जाऊंगा कृष्ण के लोक को। कृष्ण लोक फलप्रदा, ये ऐसे फल को देने वाली है श्रीमद् भागवत। सबके आंखों के देखते देखते एक विमान आया। विमान में धुंधकारी को जैसे ही बिठाना चाहा भगवान के पार्षदों ने, गोकर्ण जी ने मने कर दिया कि भैया एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोले क्या है, पूछो। बोले कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बताओ आप कि यहाँ पर जो सुनने वाले हैं वो तो बहुत हैं, इस प्रसंग को प्यारे बहुत ध्यान से सुनना। ये अत्यंत गंभीर प्रसंग है और तब तक हमें इस गोकर्ण और भगवान के जो पार्षदों दोनों की जो वार्ता है प्यारे, जब तक हम इसे नहीं समझते हैं तब तक हमारी समझ में भागवत नहीं आती है प्यारे। ध्यान देना इस बात पर, तब तक हमारी समझ में भागवत नहीं आती है। बोले कि यहां पर तो बहुत श्रोतागण समुदाय बैठा हुआ है, इन सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? अगर भागवत से मुक्ति होती है तो। भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, हम आपको बताते हैं कि अगर भटकते हुए मन से ज्ञान लिया जाए तो वो बेकार है। कि अद्रणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपा। अदृढ़ता से मतलब ये हुआ, अदृढ़ता का मतलब जिस ज्ञान में हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है, अविश्वास से जिस ज्ञान को लिया जाए तो वो ज्ञान हमारे लिए काम नहीं करता है प्यारे।